कैसे हो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी सिलेक्शन है फ़ोटोशॉप के अंदर 2022 के अंदर। ये फ़ोटोशॉप सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है, तो उसके अंदर हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए, ये मैंने 3 इमेजेस सेट करके रखी है। ये 3 है। अब हमको सिलेक्शन सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे रेक्टेंगल मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर हम जाएंगे। देखो, आपको सबको जो ये फ़ोटोशॉप यूज़र है, जो यूज़ करते हैं, उनको तो खबर ही है ये ऐसा क्यों आया। ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, उसकी शॉर्टकट की M है। यहाँ 0 दबाता हूँ मैं फेदर पे, तो एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल आएगा। 50 था इसीलिए इतना सर्कल आ गया था। M शॉर्टकट की है रेक्टेंगल मार्की टूल। ये लिया हमने। ये लेने के बाद हम यहाँ पर मूव टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो जो हमने कट किया था वहाँ से वो देखो, ये कैंची दिख रही कर्सर के साथ में बीच में। यहाँ पे कैंची नहीं, यहाँ पे मूव दिखा रहा है और यहाँ पे कैंची दिखा रही है। सिलेक्शन के अंदर हमारी जो चीटी चीटी सिलेक्शन चल रहा है वो वाला, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। तो यहाँ से ड्रैग किया हमने, ये वाली नहीं वाले आर्टबोर्ड के अंदर, तो इस टाइप से हमारा ये आ गया। तो ये था रेक्टेंगल मार्की टूल। अब इसके अंदर हमको ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा फेदर वाला चाहिए। ये हार्ड एजिस है, देखो ये हार्ड एजिस है, दिख रहा है हार्ड एजिस। हमको हार्ड एजिस वाला नहीं चाहिए, हमको सॉफ्ट एजिस वाला चाहिए। तो हम यहाँ से 20 कर देंगे, जो भी चाहिए पहले से सेटिंग के अंदर, और यहाँ से जाकर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखो, हमने रेक्टेंगल बनाया था लेकिन ये कुछ हमारा राउंडेड शेप बन गया है। अब वापस हम मूव टूल लेंगे वी शॉर्टकट की और यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो अब देखो, ये हमारा सॉफ्ट एजिस वाला आ गया है। सॉफ्ट एजिस वाला मतलब यहाँ से जो हमने यहाँ पे ड्रैग किया, तो उसकी जो बॉर्डर्स थी वो हार्ड नहीं थी, उसको एकदम बैकग्राउंड में मर्ज हो उस टाइप का करना है। उसको फेदर बोलते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। और फेदर की शॉर्टकट की, फेदर का सेटिंग यहाँ पर हमको सिलेक्शन के टाइम पे मिल जाता है, वो हमको पहले करना है। ठीक है, तो ये एक इजी चीज़ थी। और यहाँ पर ये जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐड करना है, सिलेक्शन ऐड करने के लिए, सिलेक्शन सेपरेट, इंटरसेक्ट, ये सब करने के लिए। तो इंटरसेक्ट के लिए मैं पहले बता देता हूँ। तो इंटरसेक्ट में हम यहाँ जाएंगे, तो जो पोर्शन है वो पोर्शन को, इतने पोर्शन को देखो ये मिलाना है। तो ये हमारा ये दिख रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 20 है अभी, इसको हम पहले 0 कर देते हैं तो ताकि अच्छे से हमारे को बात समझ में आवे। एक मिनट, यहाँ से नया ले लिया, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे से ये बनाया। अब देखो ये पोर्शन दिख रहा है। फेदर में वो इतना पोर्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा था कॉर्नर, इसके लिए मैंने 0 कर लिया। तो ये था मल्टीपल वाला। अब डायरेक्ट ये दो मैंने इसके लिए छोड़ दिया अभी फ़िलहाल, कि अब मैंने ये लिया, अब मैंने ये बनाया। हमको ये आगे क्या सबके अंदर काम में आएगा, इसीलिए एक में अभी बता दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर से मल्टीपल आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट यही वाला रखा है और मैं यहाँ से दबाऊंगा शिफ्ट दबाने के बाद मुझे नीचे का इतना पोर्शन और ऐड करना है। तो ये देखो, ये भी ऐड हो गया। अब इतना ये यहाँ ज़्यादा का आ गया है, तो यहाँ से ऑल्टर दबाऊंगा तो देखो यहाँ माइनस आ गया ये वाला। यहाँ पे शिफ्ट दबाया था तो ये सिलेक्ट हो गया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो ये इतना काट देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर से। अब वी दबाएंगे और ये सिलेक्ट हो गया हमारा, और यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो उतना जितना हमने किया है कट वो आ जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि फेदर हमने इस तरीके से ऐड किया और यहाँ से ऐड सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से हम कर सकते। तो ये था सिंपल। अब यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से मैं दूसरा ये हाथी ले लेता हूँ। अब ये हाथी को मैं देखो, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया और लेने के बाद यहाँ से मैं गया, यहाँ से इसको मैं रेशियो साइज़ कर लेंगे हम, जो भी रेशियो के हिसाब से करना है। तो देखो रेशियो के 1:1 करेंगे ना, तो रेशियो के हिसाब से करना है। जैसे 3:1 करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। यहाँ 3:1 करेंगे और यहाँ से बनाएंगे तो देखो 3:1। ठीक है, तो इस टाइप से था ये स्टाइल में। तो अब इसके अंदर एक चीज़ है, ये तो मैंने सब बताया थोड़ा थोड़ा। अब इसके अंदर यहाँ से ये सिलेक्ट मास्क वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ। ईजी है, कुछ मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन आगे बताऊंगा तो थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, ऐसा आएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, बोनस ही समझ लो इसको, कि बोनस जैसा है। अब आगे हम जाएंगे, इसके अंदर हम जाएंगे इलेप्टिकल। अब जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था कि भाई हमको कोई रेक्टेंगल चीज़ चाहिए, तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल ले लिया था। रेशियो चालू है अभी, यहाँ से हम नॉर्मल साइज़ का नॉर्मल कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल D करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। जैसे ये सिलेक्शन चीटी चीटी वाला हमको हटा देना है, जो हमारा ढिंचक करके आ जाता है उसको हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा। पुराने यूज़र को सब पता है, नए बंदों के लिए है ये सब।
और ये हो गया। अब यहाँ से हम जाएंगे, ये तो हम बाद में सिखाएंगे। इसी तरीके से हम इलिप्स बनाएंगे, जैसे कि इलिप्टिकल है तो यहाँ से हमने ये पूरा इसकी आंखें ले ली, हमको लेना था तो, और यहाँ से ये हमने ले लिया। अब यहाँ से 20 आ रहा है तो इतना छोटा बना है तो वो उसको नो पिक्सल इज़ मोर देन 50% सिलेक्टेड द एजेस विल नॉट बी विजिबल, यानी वो इतना छोटा बना है हमने सर्कल। अब उसमें फेदर वो ऐड करेगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए हम अगर बड़ा सर्कल बनाएंगे तो फेदर अप्लाई हो जाएगा, ये एरर नहीं आएगी। देखो आई एरर नहीं आई, ठीक है। अभी देखो, अभी ये मैंने इतना बनाया है, इसको छोड़ूंगा ना तो ये छोटा हो जाएगा, ये समझे, इतना छोटा नहीं, ये अब छोटा हो जाएगा, हुआ छोटा। तो इसी तरीके से एकदम छोटे सर्कल पे काम नहीं करेगा, इसके लिए हम यहाँ 0 कर देते हैं फेदर को। और अब हम ये इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा। बाद में आप फेदर खुद से अलग से भी ऐड कर सकते हो। तो देखो ये हमारी यहाँ पे आ गई है, ये हमारे 2 इसकी हमने पत्ते की आंखें बना दी, समझ में आए? हाँ, अब ये आ गया। अब ये 2 पत्ते बनाए थे हमने पहले, उसकी आंखें यहाँ पे आ गई हमारी। फ़िलहाल आंखें बोल सकते हैं, जो भी शेप बोल सकते हैं। तो ये था इलिप्स में, और बाकी की चीज़ें तो सेम है जो इसके पहले बताई। ऐड करने के लिए ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो इसके साथ में आपको यहाँ पे ये सूंड भी चाहिए, इतना पोर्शन, तो आप सूंड भी ले सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ये हमने ले लिया। आप जाके ड्रैग करेंगे तो दोनों साथ में आएगा। देखो ये हमारा यहाँ से ये आ गया, ठीक है। लेकिन अभी दोनों एक ही लेयर के अंदर है, देखो ये सबकी लेयर है यहाँ पे, ये जो था दोनों साथ में था तो इसकी लेयर है, ठीक है। अभी यहाँ से ये इसको ऐसा रख देंगे तो इस टाइप से है। तो ये समझ में आ गया आपको इतना इलिप्स। और ये अब यहाँ पे है सिंगल रो मार्की टूल, हमको रो के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ से हमारी रो मतलब पूरा लाइन, पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक एक लाइन के शेप में प्लस 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 करके ले रहा हूँ। कंट्रोल D, सब में ये आ रहा है, बराबर समझ में आया। और ये एक लाइन शेप में है। लाइन शेप तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपके कोई ऐसी इमेज है, कुछ ऐसा अलग, कुछ आप अलग टाइप का प्रोजेक्ट करें उसमें आपको ये यूज़ हो सकता है, करना है तो, ठीक है। तो ये सिंगल रो मार्की टूल है। रो में मतलब यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और सिंगल कॉलम में है तो देखो ये वर्टिकल लाइन आएगी। दोनों साथ में लेना है तो हम ले सकते हैं, ये ले लिया हमने। और यहाँ से जाके अब हम करेंगे तो देखो ये इस टाइप से हमारा आ गया है। ये ऐसा हम कुछ बनाना चाहते हैं तो बन सकता है, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। अब हमको इसको लाइन में लेना है तो वो भी ले सकते हैं, उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था सिंगल रो और मार्की। इसमें कुछ इतना मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं कि मैं ये 2 टूल का बहुत पहले से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको यहाँ पे नीचे लाइन शेप भी दिया हुआ है, लाइन से भी हम ये ऐसी लाइन तो बना सकते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक ये मुझे लगता है कि इसका हम थिकनेस इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल D, जैसे मैंने इसको, मुझे ज़्यादा विड्थ जाड़ी करनी है, जैसे लाइन शेप आता है हर सॉफ्टवेयर में, हम इसकी लाइन को जाड़ा कर सकते हैं, वो हम यहाँ से नहीं कर सकते। हमको इसके अंदर ऐड करता जाना पड़ेगा, या तो फिर ये सिलेक्शन को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन स्ट्रेच करने की शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। सिलेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो सिलेक्शन स्ट्रेच हुआ है। ये बीच में एक शॉर्टकट की मैंने बता दी जो बहुत काम की है, जो बहुत यूज़फुल होती है, और मैं इसकी शॉर्टकट की भी अक्सर देता रहता हूँ। यहाँ से अभी दी नहीं है मैंने, ठीक है। तो ये था मेरा मार्की टूल, जिसकी शॉर्टकट की M है। आप M दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हो, V दबा के इसको मूव टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। सिलेक्शन के बिना आपको फ़ोटोशॉप में मज़ा नहीं आएगी काम करने की। ये हमारा लासो टूल है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो लासो का वही हमको ट्यूटोरियल दिखाया हुआ है, एकदम झकास इमेज और झकास फ्लावर, हमारा सनफ्लावर टाइप का बना हुआ है। उसको उन्होंने लासो मतलब फ्री हैंड सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट की L है। फ्री हैंड मतलब मुझे फ्रीली यहाँ पर एक शेप बनाना है और बिना किसी रुकावट के मैंने ये शेप बना दिया। मतलब अभी मैंने जैसे मान ली ये बनाया और बीच में से मैं छोड़ दूंगा तो ये अपने आप इतना सिलेक्ट कर लेगा पोर्शन, ठीक है। इसके लिए आपको हाथ उठाना नहीं है, फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं आप पूरे तरीके से। इतना कान लेना है आप ले सकते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट हो गया, ड्रैग करेंगे ये हमारा आ गया। अब ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि सिलेक्शन 5 है हमारा। लास्ट में मैंने जब काम किया था तो सिलेक्शन यहाँ पे फेदर का 5 दिया हुआ था। कंट्रोल D करेंगे, यहाँ से कंट्रोल Z करेंगे, बराबर। ये मेरा हट गया, कंट्रोल Z किया मैंने यहाँ से। अब ये आ गया। अब यहाँ से लासो टूल तो एकदम ईजी है, लासो टूल में कोई ख़ास बात है नहीं।
वो काम का ही है, जब कोई आप ऐसी फटाफट काम करना चाहते हैं, फटाफट एडिटिंग करना चाहते हैं जिसके अंदर ऐसी कोई इमेज है जिसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, जैसे कि ये है। अब मान लो ये पूरा मैंने उठाया यहाँ से, ये उठाया, ये थोड़ा फेदर दे के लेके आ जाता तो अच्छा लेता। अब देखो ये आया है तो ये कुछ पता, ये अच्छा ही एडिटिंग हुआ है, अच्छे से ही आया है ये कट के, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ भी नहीं था। तो लासो टूल का ऐसी सब जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला मैं, हमको लेमन का एक स्लाइस है, ये वाला भी उठाना है तो हम इसी तरीके से परफेक्टली उठा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत का काम है नहीं और ज़्यादा वो, तो ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और यहाँ से हम जाएंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे, थोड़ा फेदर देंगे तो और अच्छे से आएगा। देखो ये आ गया, इसकी एजिज़ हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लासो टूल, हो गया इजीली, एल शॉर्टकट की है। अब ये लासो टूल के अंदर नीचे हमको बाकी के दूसरे लासो में जाना है, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो शिफ्ट और एल दबाऊंगा तो देखो शिफ्ट एल, देखो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी भी ऊपर से चेंज होती दिख रही है प्रॉपर्टी बार के अंदर, और टूल बार के अंदर टूल भी चेंज होता दिख रहा है। शिफ्ट एल दबा रहा हूँ तो हो रहा है वो, आप मेरे टूल बार में देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं। तो शिफ्ट एल दबा के अभी हम पॉलीगॉन लासो में हम चले गए। तो ये आपको सिर्फ शॉर्टकट की बतानी थी, उसी लिए मैंने किया ऐसा। पॉलीगॉन लासो के अंदर क्या चीज़ है कि पॉलीगॉन लासो के अंदर हमको देखो यहाँ पर हमको जो सिलेक्शन मिलेगा वो इस टाइप का कट टू कट मिलेगा, एक कटआउट मिलेगा, यानी एक एकदम सीधी लाइन मिलेगी लोकल भाषा में। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे, डिंग 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 करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एकदम सीधा तो सीधा, और ये गए यहाँ पे एकदम सीधा तो सीधा, सीधा तो सीधा, और सीधा टू सीधा लेके एकदम सीधा टू सीधा कर दिया हमने। क्या कर दिया? सीधा टू सीधा। और यहाँ से हम गए, यहाँ से हम गए, यहाँ से गए 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 गए, ये हमारा हो गया। ये हमारा हमने झक्का से बना लिया और यहाँ पे लाके इसको रख दिया कॉकटेल टॉकटेल, और ये दोनों पूरा ऊपर ले लिया, ये ऊपर ले लिया, ठीक है। और हमारा ये यहाँ से हम शॉर्टकट की दबा के, ये मैंने शिफ्ट दबा के इसको छोटा किया, ये बन गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ से पॉलीगॉन से करके दिखाया। अब यही चीज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट की मैं बहुत चीज़ें बता चुका। फेदर हम पहले हम देंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद हम सिलेक्शन बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे से फेदर ये यानी ये भी दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पर वो नहीं करना है मेरे को, अभी सिर्फ समझाना था पॉलीगॉन टूल। और मैग्नेटिक टूल देखो बहुत अच्छा है मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक लासो टूल है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, वो कलर की जो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कलर चल रहा है वो कलर की फ्रीक्वेंसी, अब मैं थोड़ा यूँ दूर करूँगा तो देखो इस टाइप से आएगा। ये मैंने दूर किया जानबूझ के, बैक स्पेस करेंगे तो ये अंडू होता जाएगा, हम बैक स्पेस के साथ अंडू करेंगे, ये और धीरे धीरे जाएंगे। अब यहाँ देखो ये गड़बड़ ना हो इसके लिए हम थोड़े पास पास में टूल बनाएंगे, ये क्लिक करते जाएंगे नोड्स पे और ये हमारा बन जाएगा। लेकिन अगर हमको थोड़ा और स्मूथ चाहिए तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 पॉइंट का फेदर दे देंगे, और 1 पॉइंट का फेदर देने के बाद अगर मैं करूँगा तो वापस से ये होगा 1 पॉइंट में क्या थोड़ा अच्छे से स्मूथली वो हो जाएगा। और ये हो गया हमारा, और यहाँ से ड्रैग करेंगे, देखो ये आ गया। इस टाइप से हमारी ये आ गई कीवी भी हमारा आ गया। अब थोड़ा सा फेदर दिख रहा होगा आपको यहाँ से, 1 पॉइंट में तो ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, पॉलीगॉन मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल में हमको यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, मतलब मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ज़्यादा ही दी थी तो वो कम होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैंने 50 कर दिया या 33 या जो भी 100 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत पावरफुल हो जाएगी, समझे। अब मैं इसकी मान लो यहाँ से 100 दे देता हूँ, 100 कर देते हैं हम इसको। 100 देने के बाद हम यहाँ से जाएंगे और ये अब ये एकदम पावरफुली एडिट वो टच कर रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज़ करते ही उसकी ताकत बढ़ गई है एकदम ज़्यादा मैग्नेट की। किसकी? बैक स्पेस मारेंगे तो देखो ये बैक स्पेस मारा हमने, ये बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। अब देखो ये जल्दी जल्दी पॉइंट अपने आप बना रहा है, वो ऐसा आएगा। बैक स्पेस भी कर रहे तो जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी और एकदम पास पास में पॉइंट बना रहा है हमारे हाथ चलाने के हिसाब से। तो ये है कॉन्ट्रास्ट और विड्थ भी हम करेंगे तो वो उसके हिसाब से देखेगा। एस्केप दबाएंगे तो चला जाएगा, एस्केप दबाने से पूरा सिलेक्शन चला गया। अब हम यहाँ से इसकी विड्थ कर देते हैं 70 और परसेंटेज इसका कॉन्ट्रास्ट का कर देते हैं 80, एकदम ज़्यादा कर दिया। और अब मैं करता हूँ तो देखो ठीक है, और ज़्यादा आपको आप इस चीज़ों को किसी की भी वीडियो देख के डायरेक्ट समझ नहीं सकते।
समझना आसान है, एकदम पास में पॉइंट बना रहा है, अब ज़्यादा अच्छे से हो रहा है वो। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकली फ़ोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिस करना है। नए वर्जन आपके थोड़े होंगे तो आप ये टूल ज़्यादा है, थोड़े फ्रीक्वेंसी या कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है शायद। तो पहले के टूल में, पहले के जो वर्जन है उसमें इतने सारे ऑप्शन नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगी काम करने की। और साथ में हमारा ये है, जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये मेरा ये ग्लास बन गया। अब ये ग्लास के अंदर अब एक जगह आई है, मैंने बोला था बीच में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से गए मैग्नेटिक, यहाँ पे से हम सिलेक्ट करेंगे तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये तो वही है मेरा आर्टबोर्ड। ये मेरी प्रॉपर्टी पूरी सब साइड में से टूल बार चेंज हो गया, ऊपर से सब चेंज हो गया, और यहाँ से जो लेयर का था वो हट के ये आ गया है रिफाइन के मोड में आ गए हम लोग। सिलेक्ट और मास्क बोल सकते हैं, एक टाइप का मास्किंग है। ट्रांसपेरेंसी देखो फुल कर दी मैंने तो पीछे का सब चला गया, ये मास्किंग टाइप का चालू हो गया। सिलेक्शन ही है ये, और कोई मास्किंग नहीं है स्पेशल, ये सिलेक्शन ही जो मेरा चालू था वही सिलेक्शन को इन लोगों ने मुझे एक अलग पैनल खोल के दे दिया, और इसको अलग से हमको यहाँ पे व्यू मोड में दिख रहा है। देखो कि क्या कैसा चाहिए आपको, किस टाइप का चाहिए, ओवरले चाहिए, क्या चाहिए, ये मास्किंग की प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ के लिए तो अलग से हम करेंगे। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट अवेयर, अब ये रिफाइंड मोड रिजल्ट में एज प्रोसीड इस टाइप का हमको अवेयरनेस बता रहा है कि रिफाइंड मोड के अंदर ऑब्जेक्ट अवेयर या कलर अवेयर। अब ये ऑब्जेक्ट बेस पे सिलेक्शन बनाएगा, और कलर अवेयरनेस करेंगे तो कलर के बेस पे सिलेक्शन को वो करेगा, एक्सपांड करेगा। या जो भी रेडियस है, ये कौन से रेडियस, देखो रेडियस किया मैंने तो क्या किया उसने, यहाँ से ये इस टाइप से देखो, ये थोड़ा थोड़ा वाइटनेस दिख रही थी कॉर्नर में, तो रेडियस किया तो देखो कितना एकदम कट टू कट आ गया, यहाँ पे से वो वाइटनेस सब चली गई। स्मार्ट रेडियस करूँगा तो देखो ये कम था, जैसे मैंने स्मार्ट किया तो देखो वो पहले क्या था, ये हटा देता हूँ, समझे। अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ पे पहले वाइट था, स्मार्ट रेडियस करने के बाद वो पूरा अक्खा उसने स्मार्टली सब सेट कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना बताना तो ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। 100 एजिस करेंगे तो एजिस के हिसाब से सिलेक्ट होगा। अब मैं यहाँ से इसको प्लस करता जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ प्लस करूँगा तो वो सिर्फ एजिस सिलेक्ट हो रही है, अभी सिर्फ एजिस सिलेक्ट होगी, अंदर का भी सिलेक्ट नहीं है, बाहर का भी सिलेक्ट नहीं है। सो एजिस बंद कर दिया। तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मौका लगेगा तब मैं बना दूँगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है इसीलिए, ठीक है। और ये यहाँ पे भी देखना आएगा, तो एक वीडियो के अंदर सिलेक्शन के साथ साथ में ये सब लेना पॉसिबल नहीं है, तो वो मज़ा नहीं है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पॉसिबल तो सब है। तो एस्केप दबाऊंगा तो हम बाहर आ जाएंगे, एंटर दबाऊंगा तो सिलेक्शन ओके हो जाएगा। वो करके नहीं दिखाता हूँ, एंटर दबाएंगे तो ओके हो जाएगा, और एस्केप दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा। देखो ये मैंने एस्केप दबाया यहाँ से और ये बाहर आ गया, ठीक है। मतलब जो था वही हो गया लास्ट में। तो इसी तरीके से वो एक बोनस जो मैंने बोला था सिलेक्ट एंड मास्क में बाद में बताऊंगा, वो मैंने बता दिया। ऊपर से ओवरव्यू है अभी उसका सिर्फ, तो आप बाद में देख लेना, उसके अंदर मैं अलग से कोई वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, बाद में उसके ऊपर वीडियो भी लाऊंगा। और अब चलते हैं हम, मैग्नेटिक हो गया हमारा, लासो पॉलीगॉन सब बता दिया मैंने लासो में। अब ये 3 नए सिलेक्ट टूल है। पहले यहाँ पे बहुत पहले के वर्जन में जिन्होंने यूज़ किया CS3 और CC वो सब, तो यहाँ पे एक मैजिक वॉन्ड करके आता था, खाली सिर्फ मैजिक वॉन्ड, इसको यहाँ पे पहले डाल दिया था इन लोगों ने। बाद में क्विक सिलेक्शन आया, अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी आ गया, उसकी शॉर्टकट की W है, क्योंकि W देखो वॉन्ड पे से इन लोगों ने W को पूरा 3 टूल बना दिए एक एक करके। पहले मैजिक वॉन्ड आया, हिस्ट्री इसकी ये है, फिर उसके बाद क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, एक एक करके इन लोगों ने करना शुरू किया है। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मस्ती का टूल है, कंट्रोल D किया मैंने, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऊपर है तो स्टार्ट करते हैं W दबा के। अब यहाँ से मैं यहाँ से बॉक्स बनाता हूँ रेक्टेंगल ही, यहाँ से जैसे ही मैं बॉक्स बना, देखो ये बना तो रेक्टेंगल है लेकिन अब होता क्या है वो देख लो। जैसे रेक्टेंगल अब थोड़ी देर प्रोसेस होगा, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, वीडियो करना है तो कर भी सकते हैं। थोड़ा देखो यार, बातें करो मेरे साथ। देखो हो गया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया था उस रेक्टेंगल को कलर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट एक कलर बेस नज़र आ रहा था पूरा के पूरा उसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब ये शेडो है, शेडो भी उसका ही पार्ट है, लेकिन वो कलर से उसकी सब चीज़ें अलग है, तो इसीलिए उसने सिर्फ ये ऑरेंज वाले पूरे पोर्शन को सिलेक्ट किया है।
अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारा हाथी कितना परफेक्टली आ गया। देखो हमारा बच्चा छोटा वाला, ठीक है। इस छोटे बच्चे को अगर हम पुछड़ी के साथ में कटिंग करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, सब कुछ, यानी टाइम मतलब इतना भी टाइम नहीं लग जाता, लेकिन ये कितना इजीली इसने ऑब्जेक्ट को हमको करके दे दिया। समझ में आया? तो ये बहुत काम का टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यह ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है हमारा। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हम फिर से जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ें हमको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दी हुई है वो हमको सिलेक्टेड ही रखनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मोड, ये है रेक्टेंगल बेस, हमको सिलेक्शन बनाना है इस टाइप का, या एस्केप दबा देता हूँ। सॉरी, अभी मैं कल ही बता रहा था जो मैंने बनाया था, ये ऐसा ले ही लेगा लगता है, हाँ, टू स्मॉल, ठीक है। यहाँ से हम लासो बनाएंगे, जैसे कि मान लो, तो यहाँ से गाएंगे फिर से इसके अंदर। अब मैं यहाँ से लासो में से इसको, जब हमने थोड़ी देर पहले ये कीवी बनाया था, अब देखो ये मैंने सिलेक्ट किया लासो स्टाइल में। इसमें रेक्टेंगल करता तो सिलेक्ट ना होता, ये आइस का टुकड़ा भी साथ में, इसका शेडो वेडो भी आ जाता। देखो कितना परफेक्टली सिलेक्ट हो गया हमारा। यहाँ से अब जाएंगे, ड्रैग करेंगे, देखो ये आ गया बराबर। तो इसी तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन काम करता है। और एनहांस एजिस करेंगे तो एनहांस कर देगा एजिस को, और फिर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे मूव टूल लेके। देखो मूव टूल तो आपको लास्ट में यूज़ करना ही है फ़ोटोशॉप के अंदर। विदाउट मूव टूल यू कांट डू एनीथिंग। इंग्लिश बहुत ज़्यादा, ठीक है, सॉरी। तो इसके लिए था एक ये बात कि हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हमने यूज़ किया। मूव टूल इसीलिए लेना है क्योंकि ये सारी चीज़ें मूव करेगी सिर्फ हमारे, देखो इस टाइप से हमको ट्यूटोरियल दिया हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट भी बना लेगा। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, देखो कंट्रोल डी, यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट फाइंडर पे, अभी तक मैंने टिक नहीं किया था, यहाँ से मैं टिक करता हूँ, ये लोड हो रहा है। अब देखो क्या होता है, ये अभी मैं इस पर कर्सर ले जाके रखता हूँ, यहाँ पे से लोडिंग चालू है, डिंगी 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 डिंगी। अब देखो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने वाला है, जो जो सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये आ गया, आ गया, आजा भाई आजा, बहुत तड़पा रहा है, आएगा अभी आएगा, ठीक है, सब्र करो। ब्लू पट्टी आएगी, पीछे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, बहुत। चल यार, लोड ले रहा है, बहुत भाव खा रहा है। कम ऑन बेबी, बच्चों का टाइम वेस्ट ना करो। हाँ देखो ये आया, वो उसका एक पूरा वो होता है, देखो ये लेमन ब्लू हो गया है, मतलब ये सिलेक्ट हम कर सकते हैं। अभी ये लीची पे क्लिक करूँगा तो लीची, देखो ये लीची हो गया। यहाँ टिक करूँगा, ये टिक करूँगा तो देखो ये हो गया अपने आप। अभी हमने कितनी मेहनत की थी, लासो से वो किया, कट किया, मैग्नेटिक से कट किया, फिर ऑब्जेक्ट वो इस टाइप से किया। अब देखो ये क्लिक किया मैंने, जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये हो गया, मूव टूल ले लिया हमने यहाँ से फिर से। अब देखो समझ में आया? तो ये फ़र्क है कि ये हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। तो इसी टाइप से ये एक फ़र्क है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर हम पूरी की पूरी चीज़ को वन क्लिक के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना पावरफुल इन लोगों ने ये टूल बना दिया है। पहले यही सिलेक्शन करने के लिए आंटे आ जाते थे, समझे? अब पहले, अब बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, चीटी चीटी बहुत फास्ट अप्लाई हो सकती है। अब आएंगे हम क्विक सिलेक्शन में। क्विक सिलेक्शन में हम जाएंगे फूल के अंदर, पत्ते के अंदर, देखो ये ड्रैग करेंगे। ये तो बहुत टाइम से चल रहा है टूल। क्विक सिलेक्शन मतलब सिर्फ हमको एक गोल कर्सर मिलेगा, उस कर्सर के हिसाब से हम यहाँ करेंगे। कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और यहाँ से हमने छोटा कर दिया थोड़ा ज़्यादा, और माइनस करेंगे तो देखो ये हमने माइनस कर दिया। ये हमारा क्विक सिलेक्शन हो गया है। इस टाइप से होने के बाद हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ड्रैग हो गया, देखो ये आ गया। क्विक सिलेक्शन भी अच्छा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी अच्छा है। तो इसी तरीके से अब क्विक सिलेक्शन के अंदर प्लस और वो भी दिया, जो चीज़ अभी हमारा ऐड और वो कर रहे थे। अब क्या सिलेक्ट टूल बदला है तो इन लोगों ने शेप भी बदल दिया ऐड और उसका, तो लेकिन शॉर्टकट की वही चीज़ हमारी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस कर रहे, प्लस करते जाएंगे, ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। कुछ अलग ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा ये जो गोल हमारा ब्रश है उसकी हार्डनेस और वो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, कितनी हार्डनेस में करना है, क्या करना है, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं।
वो ब्रश सेटिंग करेंगे साइज़ में और उसमें जाके स्पेसिंग में, तो वो हो जाएगा। और वही सिलेक्ट मास्क यानी रिफाइन वाला मोड तो है ही हमारे पास, एनहांस एज भी टिक करके रखा है हमने। तो इसी तरीके से था। अब लास्ट में हमारा आएगा मैजिक वॉन्ड, हैरी पॉटर की छड़ी है हमारी। कलर के और टॉलरेंस के हिसाब से जो पावर है उसके हिसाब से होगा। 40% रखा है, उसकी जगह पे मैं 80% कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, कंट्रोल डी किया। अब देखो 80% करने के बाद डायरेक्ट कलर के ऊपर से देखो उसने कर लिया और ये हो गया। ये कुछ चीज़ें थी। अब ये थोड़ा क्या बाद पहले था, ये पहले का टूल है मैजिक फॉन्ट, तो कुछ लिमिटेशन है उसकी कि भाई वो कलर तो लिया लेकिन कुछ चीज़ें उसने वाइट तो उसको वैसी दिखी थी तो वो छोड़ दिया था उसने। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन में थोड़ा बेनिफिट डाल दिया है क्योंकि ये सब बाद में बने हैं, मैजिक फॉन्ट पुराना आएगा। तो ये है टॉलरेंस हमको यूज़ करना आ जाएगा, तो उसके हिसाब से कितना पावर रखना है और कौन सी चीज़ कैसे कितने पावर से करना है, तो अगर वो हमको समझ में आ जाएगा तो हम फटाफट इससे भी काम कर सकते हैं। इससे भी बहुत चीज़ें हो सकती है आराम से। और ये होने के बाद एक बोनस और मैं बता देता हूँ आपको, किसी नए बंदों को यहाँ पर बाद में यहाँ पे फेदर का ऑप्शन नहीं है। देखो मैजिक वॉन्ड में यहाँ पे फेदर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सिलेक्शन बन चुका है। यहाँ पे फेदर का ऑप्शन नहीं है, सिलेक्शन बन चुका है। अब फेदर दे के हमको लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई में जाएंगे और फेदर देंगे शिफ्ट F6 और यहाँ से हम दे देंगे 7। ओके कर दिया तो अब फेदर अप्लाई हो गया। समझे तुम? जो यहाँ नहीं था उसको हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बोला था मैं बता दूंगा। तो ये फेदर वाला आया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बता दी आपको, दो एक चीज़ें, ठीक है। कंट्रोल डी कर देंगे। सिलेक्शन क्या बात हो रही है तो देखो ये भी सब सिलेक्शन में ही आएगा, ये पूरा सब सिलेक्शन में आएगा। फोकस एरिया, कलर रेंज, सब्जेक्ट, इसके ऊपर भी बाद में वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन, W शॉर्टकट की है, शिफ्ट दबा के आप एक एक करके अंदर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो में आपको मज़ा आई हो तो आगे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो करना है करो। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे लेकिन चलेगा यार, लालच क्या करने की, अपने को क्या करना है, ठीक है। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।